राम जय हनुमान जय गुरुदेव भगवान जय बाबा वैद्यनाथ जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे माँ गंगे श्री सीताराम। रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादि शब्दमनिशं भक्तेस्ति सिद्धिप्रदं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बोले प्रेम से श्यावर रामचंद्र जी की जय। आगे मैंने आपको बता चुका हूं कि रुक्मिणी अपने भाई रुक्मी को बचाने के लिए भगवान का चरण पकड़ लेती है। गृहीत पादा कर्णो न्यवर्तत। लेकिन इधर मिथिलानियाँ तो आनंद से अपने प्रभु के कोमल कोमल कपोल को लोढ़वा से सेकती हैं और कहती भी हैं अब तो लोढ़वा से सेकाई उनकर गाल सखिया। अब तो लोढ़वा से सेकाई उनकर गाल सखिया। लोढ़ी से उनका गाल सेकती है, अच्छी बात है। मानो लोढ़ा ये सोच रहा होगा कि चरणों को छूकर तो अहल्या तर गई, प्रभु के गाल का स्पर्श करके मैं भी कुछ परिवर्तित हो जाऊं तो धन्य हो जाऊं। पर एक दृश्य हमारे मिथिला के विवाह में अठोंगर नाम की एक रीति होती है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर हाथ में एक मूसर, जिससे धान कूटते हैं उसी को मूसर कहते हैं, दिया जाता है। भगवान के हाथ में मूसर देकर सखियां कहती हैं कि 8 बार धान कूटना है और यदि एक भी चावल टूटा तो निश्चित होगा कि आप अपने पिता से नहीं हैं। यही अठोंगर रूपी परीक्षा का परीक्षा फल है। अब भगवान आनंद कंद प्रभु धान कूट रहे हैं। यह हमारे मिथिला की पावन रीति है। सखी कहती हैं चित चोरवा आजू बंधेलन है, चित चोरवा आजू बंधेलन है, सब शान गुमान
गमैलन है चित चोरवा आजू बंधलन है। क्यों? तो आही चित चोरवा के लाले लाले गोरवा, चित चोरवा के लाले लाले ठोरवा, लाले लाले ठोरवा, लाले लाले ठोरवा, अहि चित चोरवा के लाले लाले ठोरवा। मिथिला में जादू चलेलन है चित चोरवा आजू बंधेलन है चित चोरवा आजू बंधेलन है। सब शान गुमान गमैलन है चित चोरवा आजू बंधेलन है। ये कमल करन सोहे, कमल करन सोहे ललित मुसरवा, कमल करन सोहे ललित मुसरवा। आठ मेरी धन माँ कुटेलन है चित चोरवा आजू बंधेलन है। सब शान गुमान गमैलन है चित चोरवा आजू। सखियां कहती हैं आज हमने चित चोरवा को बांध लिया है। तो पूछा कि कैसे बांधा? तो कहती है कि कमल करन सोहे ललित मुसरवा, कमल करन सोहे ललित मुसरवा। आठ मेरी धनवा कुटेलन है चित चोरवा आजू बंधेलन है। क्या बात? क्या ये शुद्ध विनोद रहा होगा? क्या परमात्मा के साथ विनोद ही होगा? ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा के आत्मा के संबंध में ब्रह्मसूत्र का एक वाक्य है। सबसे पहले ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है, जहां अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र हुआ जन्माद्यस्य यतः। और तीसरा सूत्र भगवान वेदव्यास कहते हैं शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात् का अर्थ है शास्त्र प्रतिपादित्वात्, अर्थात भगवान शास्त्र से प्रतिपादित है। भगवान की कोई भी लीला शास्त्र के विरुद्ध होती नहीं। शास्त्र के विरुद्ध होने पर भगवान कैसे कह सकेंगे? देखिए गीता का 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। जह शास्त्र विधिमुत सृज्य वर्तते कामकारतः
न स सिद्धिम अवाप्नोति सुखं न परां गतिम। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम। क्योंकि भगवान के पास सिद्धि भी है, सुख भी है और गति भी है। उनके पास ये तीनों हैं। और मिथिला की भाषा में बोलूं तो सिद्धि तो उनकी सरहज ही है। जिसकी सिद्धि ही सरहज हो उसे कहने की बात ही क्या। क्या भगवान शास्त्र की मर्यादा से व्यतिरिक्त होंगे? मिथिला वासियों ने 8 बार धान क्यों कुटवाया होगा? इसका नाम ही है औठोंगर। अब जानिए 8 बार धान क्यों कुटवाया। इसका सीधा सा उत्तर है कि मिथिला वासियों ने 8 बार धान इसीलिए कुटवाया कि जीव का स्वरूप धान के समान है और उसमें धान की भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, जनु जीव ही माया लपटानी। मिथिलानियाँ कहती हैं कि हे सरकार, आपको जीव को चावल के समान बनाना है। लीजिए ये हाथ में मूसर और लेकर 8 बार धान कूटिए। 8 बार धान कूटने का अर्थ है कि 8 बार मूसर का प्रहार करके 8 प्रकृतियों का आवरण जीव से हटा दीजिए और जीव को मुक्त कर दीजिए। भूमिराप अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक है। ये जो अष्टधा प्रकृति भिन्न है, इसको जब तक जीव का संजोग बना रहेगा तब तक वह भक्त नहीं होगा। भात तब खाते हैं जब धान की भूसी उनसे अलग होती है। उसी प्रकार जीव का भगवान नैवेद्य तब लेंगे, जीव के भजन में भगवान उसका स्वाद तब लेंगे जब जीव 8 प्रकृतियों से दूर हो जाएगा। इदं तत्र रहस्यम। और गंभीरता से चर्चा कर रहा हूं। देखिए, चित्रकूट की चर्चा मात्र से अधिक और गंभीर चर्चा होती है। चित्रकूट वैसा जगह है। देखिए, भोक्ता भोग्यम प्रेरितांचम अत्व
सिद्धांत यह है कि संसार के पदार्थों का जीव भोक्ता है। संसार क्या है? संसार भोग्य है और भगवान प्रेरक है। किंतु वैष्णव सिद्धांत में जीव भी भगवान का भोग्य है, क्योंकि जगत सर्वं शरीरं ते, सारा संसार भगवान का शरीर है। यस्यात्मा शरीरं, जीवात्मा ही भगवान का शरीर है। और शरीर किसे कहते हैं? यद भोगा यत्नं तदेव शरीरम। जीवात्मा के भोग को शरीर कहते हैं। जैसे हमारा आपका हाड़ मांस का शरीर जीवात्मा का भोग्य है, उसी प्रकार हम आप जीवात्मा परमात्मा के भोग्य हैं। सिद्धांत यह है। भोग का अर्थ केवल खाना नहीं होता। भोग का अर्थ होता है उपयोग में ले आना। भगवान जीव का उपयोग कब करेंगे? भगवान जीव से प्रेम कब करेंगे? जब जीवात्मा भूमि के गुणों से दूर हो जाए। भूमि की सत्ता की वासना समाप्त हो जाए, अग्नि की वासना समाप्त हो जाए, वायु तत्व के गुणों से ऊपर उठ जाए, आकाश से ऊपर उठ जाए, अहंकार, मन, बुद्धि इन सब से ऊपर उठ जाए, तब जीवात्मा परमात्मा का नैवेद्य बन जाता है। इसीलिए मिथिला वासियों ने 8 बार धान कुटवाया। यह अवध मिथिला का एक रहस्य है। और उस मिथिला में गमन से पहले, क्योंकि योगी राज जनक जिन चरणों को धोएंगे उनमें तो कोई न कोई कला तो होनी ही चाहिए। और कला के लिए चरणों का चमत्कार भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जनक जी आगे चलकर जब शंकर भगवान का धनुष टूट जाएगा तब हाथ का चमत्कार तो देखेंगे, पर अभी चरण का चमत्कार देखना है। और चरण का चमत्कार देखने के लिए अहल्या जी का उद्धार आवश्यक है। और यही इस कथा की आज की पृष्ठभूमि है। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ भगवान नाम के साथ। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।